चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 सामान्य विज्ञान में हम लोग फिजिक्स को देख रहे थे। आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग 431 प्रश्न से हम लोग देखेंगे। 430 नंबर हम लोग पिछले क्लास तक यानी पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग 431 नंबर से देखते हैं। 431 नंबर में क्या कह रहा देखा जाए। न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड है। ठीक है, कर निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन चाचा ने 3 नियम दिया, आपको पता होगा 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 3 नियम दिया। और पहला नियम यही बोला, जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, या रुका हुआ है तो यानी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि पहला नियम से कौन सा रिलेटेड है इसमें। तो जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। नहीं, ये कोई रिलेटेड नहीं है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय, इससे भी रिलेटेड नहीं है। तीसरा नियम सी से रिलेटेड है। सी में कह रहा जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। हाँ, बस हो, रेल हो, कोई भी हो, ठीक है, खुलने या रुकने से आगे या पीछे की ओर झटका लगता है। ये मेरा प्रथम नियम होता है। कौन सा नियम होता है? प्रथम नियम। डी में रॉकेट लॉन्च करना, ये तृतीय नियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। चलिए, इसका आंसर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 431 हो गया। आता है 432। 432 में क्या कहता है। यदि हम पेड़ को शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। या डैश के कारण होता है, तो जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? जड़त्व। जड़त्व का ही नियम न्यूटन का प्रथम गति से नियम से संबंधित है। ठीक है, उसी को गैलीलियो नियम भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जड़त्व नियम से संबंधित है। ऑप्शन 432। 432 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, जड़त्व। क्या हो जाएगा? जड़त्व। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम एक ही परिभाषा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यदि हम पेड़ को शाखा को तेजी से हिलाते हैं, कोई भी पेड़, उसमें फल या पत्तियां नीचे की ओर गिरती है, तो समझ लेना ये जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, जड़त्व का गुण है। चलिए हम लोग आते हैं 433 नंबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। 433 नंबर में क्या कहता है उसका देखा जाए। 433 में कह रहा है गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। 433 में कह रहा गति का तीसरा नियम डैश, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो क्या कह रहा? स्थिति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी समय। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोजीशन यानी स्थिति। क्या हो जाएगा? स्थिति। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, आपको सबको पता है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है, याद रखिएगा। पहला जो है बल का परिभाषा मिलता है पहला नियम में। ठीक है, दूसरा में समीकरण मिलता है। ठीक है, और तीसरा में जो है हम लोग का क्या बोलते हैं? विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, तो तृतीय नियम याद रखिए आप लोग, स्थिति तथा वेग के बीच को दिखलाता है। ठीक है, तृतीय नियम क्या? स्थिति और वेग, इसी के बीच में रिलेशन बताता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तृतीय नियम जो है न्यूटन का, ठीक है, तृतीय नियम जो है किसी भी वस्तु की स्थिति वेग के बीच का संबंध को दिखलाता है। स्थिति और वेग, तो इसमें वेग तो है नहीं ऑप्शन में, तो स्थिति। हाँ, वहां पर डैश दिया है। गति का तीसरा नियम डैश और वेग, तो वेग तो दिया है, तो डैश जगह पर क्या हो जाएगा? स्थिति, यानी डैश की जगह पर स्थिति हो गया। ऑप्शन आप लोग को करेक्ट हो गया। कितना नंबर? ए नंबर करेक्ट हो गया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 433 हो गया। 434 नंबर हम लोग आते हैं। 434 नंबर में एक न्यूमेरिकल है, देखिए क्या कहता है। 3 kg की एक पिस्तौल, 3 kg के एक पिस्तौल यानी m के मान 3 kg है। कितना नंबर होगा? 434, यानी m के मान कितना दिया है? 3 kg।
पिस्तौल के लिए, ठीक है। पिस्तौल में 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज, गोली का मान दिया है 40 ग्राम, यानी गोली, ग्राम यानी एम के मान कितना दिया है 40 ग्राम, ये गोली के लिए, ठीक है। ये बंदूक के लिए, ये गोली के लिए है। एस कैपिटल एम दिए, ये स्मॉल एम दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षैतिज रूप से चलाई जा गई तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, यानी पिस्तौल का वेग पूछ रहा है, इसका पूछ रहा बराबर भाट, ठीक है। पिस्तौल का पूछ रहा, ठीक है, बराबर भाट। लेकिन इसमें और कुछ दिया है कि 180 मीटर प्रति सेकंड, 3 kg के पिस्तौल को 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से, यानी गोली का वेग दिया है, ठीक है। गोली का वेग कितना दिया है 180, इसका वेग दिया है 180 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका वेग पूछ रहा, इसका वेग पूछ रहा। तो आप लोग गोली चलाने के बाद आप लोग को पता होगा न्यूटन का तृतीय गति का नियम पालन करता है, तो विपरीत झटका लगता है इसमें, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका बल, ठीक है, m गुना v, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा पिस्तौल का संवेग, यानी संवेग का फार्मूला क्या था द्रव्यमान गुना वेग, यानी पिस्तौल का संवेग गोली का संवेग बराबर कर देंगे, गोली का संवेग क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। इसमें विपरीत प्रतिक्रिया लागू होता है, इसलिए माइनस यहाँ देंगे, ठीक है, अपोजिट, याद रखिए न्यूटन के तृतीय नियम से, ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया लागू होता है, इसीलिए माइनस दिए हैं। आप इसका भी के मान चाहिए, m के मान 3 दिया है, 3 kg, ग्राम में बदल दो 1000 से गुना, चलिए ग्राम में के लिए क्या करें 1000 से गुना, इसका भी के मान निकालना है। इसका m दिया है 40 ग्राम, इसका भी दिया 180 माइनस, चलो इसको हम लोग कटा देते हैं, 0 0 0 0 और कटेगा नहीं, 6 18 कट गया, और कटाओ 10 है तो 10 है तो रहने दो, पॉइंट में आएगा 10 इंटू भी बराबर माइनस 6 चौक 24, तो भी बराबर माइनस 24/10, यानी 2.4, कितना आ गया 2.4 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरा पिस्तौल का वेग है, क्या है पिस्तौल का वेग, पर पिस्तौल का वेग क्या ये है पिस्तौल का वेग। आप लोग समझिए, ये बंदूक का मास दिया था, इसका वेग पूछ रहा था, जो कि माइनस 2.4 मीटर प्रति सेकंड आया, ठीक है। इसलिए माइनस आया कि बंदूक जब चलाते हैं तो झटका लगता है पीछे की ओर, विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए माइनस आया, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, आप लोग समझ गए हैं। चलिए 1000 से इसलिए गुना किए, केजी में था तो ग्राम में बदलने के लिए, इधर भी ग्राम था इधर भी ग्राम, तो आपस में इक्वल हुआ। इस बंदूक का संवेग था, ये किसका संवेग था गोली का संवेग था, आपस में बराबर कर दिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 435 नंबर, 435 देखिए क्या कहता है। चार सौ 435 नंबर देखिए क्या कहता है। 435 में कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा ये दूसरा नियम होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, आप लोगों को पता होगा संवेग में परिवर्तन की दर, यानी F बराबर ma, ठीक है। F बराबर क्या था फॉर्मूला ma, ये न्यूटन का दूसरा नियम से रिलेटेड ही है, समीकरण 435 नंबर होगा, 435 नंबर। F बराबर ma, ठीक है, F बराबर क्या हो गया ma। तो आप लोग याद रखिएगा संवेग में परिवर्तन की दर और बल की दिशा में आरोपित बल, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होता है, तो न्यूटन के द्वितीय समीकरण, न्यूटन के दूसरा समीकरण से, याद रखिएगा, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय समीकरण से, यानी संवेग P समानुपाती, ठीक है, P समानुपाती F, P समानुपाती F, ठीक है, P समानुपाती F, यानी संवेग जो होता है बल के समानुपाती होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन का द्वितीय समीकरण, न्यूटन का द्वितीय समीकरण, ठीक है,
न्यूटन का द्वितीय समीकरण। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। आप लोग इस चीज और याद रखिएगा, प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन का, द्वितीय नियम संवेग का नियम कहते हैं, और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं 436 नंबर क्या कह रहा। 436 में क्वेश्चन कह रहा, गति का दूसरा नियम डैश संबंधित है, तो संवेग अभी जस्ट बताएं। गति का दूसरा का क्या हो जाएगा, संवेग, ठीक है, संवेग, ठीक है। संवेग में बल जो है संवेग के समानुपाती होता है, ठीक है। संवेग जो है, ठीक है, संवेग जो है बल की दिशा में क्या होता है, समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग जो होता है परिवर्तन की दर, यानी द्वितीय संवेग, पहला जड़त्व, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा गति का दूसरा नियम, तो गति का दूसरा नियम क्या हो जाएगा, संवेग। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट, याद रखिएगा। संवेग जो है गति का दूसरा नियम से रिलेटेड है। पहला पूछेगा तो जड़त्व, तीसरा बोलेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए 336 का डी हो गया। आते हम लोग 337 नंबर देखिए क्या कहता है, 337 नंबर, 337, चलिए 337 नहीं 437, माफ करिएगा, 437 में कह रहा न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो ऑप्शन ए, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, नहीं। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, नहीं। बल के प्रभावों को समझने के सहायक ऊर्जा संरक्षण के नियम भी जाना जाता है। दो परस्पर वस्तुओं के बीच संबंधों का व्याख्या करता है, नहीं। जड़त्व के नियम तो पहला, बल के प्रभावों को समझने के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक, बल को प्रभावों, ठीक है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 437 का सी हो गया। हम लोग आगे आते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 448 नंबर, 448 नंबर, 438 होगा, 48 नहीं, 438 नंबर देखिए क्या कहता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण, तो F बराबर माँ, F बराबर m गुना a, यानी F क्या है बल, m क्या है द्रव्यमान, a क्या है त्वरण, यानी F बराबर m गुना a, यही है न्यूटन का दूसरा समीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। आते 439 नंबर, 439 देखिए क्या कहता है। 439 नंबर में कह रहा है समीकरण F बराबर m a, समीकरण F बराबर m गुना a, m गुना a को न्यूटन को डैश नियम के रूप में जाना जाता है, तो वही दूसरा नियम, कौन सा नियम, दूसरा नियम। तो ऑप्शन दो किसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ए। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। 440 नंबर देखिए क्या कहता है, 440 नंबर देखिए क्या कहता है। 440 नंबर, 440 में कह रहा है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है कि संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो यही मतलब प्रतिक्रिया विपरीत नियम जो होता है ना, तो ये रिलेटेड होता है तीसरा नियम से, ठीक है। वापस झटका पीछे की ओर लगना, कोई गेंद को हम फेंके वापस पीछे कोई भी चीज़ आना, ठीक है। तो वो कौन सा नियम होता है, तृतीय नियम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, तीसरा नियम गति का तीसरा नियम, याद रखिए, गति का तीसरा नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 440 आते हैं हम लोग 441 नंबर, 441 देखिए क्या कहता है। 441 में कह रहा
निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? कौन सा नियम सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, नहीं, गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में नहीं, ठीक है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू, हाँ, बल जो अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यही है। बल एक ही निकाय पर बोलेगा, विपरीत दिशा बोलेगा तो गलत होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, तीसरा नियम से रिलेटेड है 441 नंबर। तो 441 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 441 का ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस में रिलेटेड है भाई? तृतीय नियम गति का। 442 हम लोग आते हैं, 442 कहते हैं गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादन किए गए थे? तो यही न्यूटन चचा, किसने? न्यूटन। 342 का 442 का सी, 442 का सी न्यूटन, न्यूटन 442 का सी न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 443। 443 देखिए क्या कहता है, 443 नंबर है। 443 नंबर में कह रहा है आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादन किया था? आइजक फुल नाम है इसका। आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो 3 नियम आप लोग पढ़ ही गए, प्रथम नियम, दूसरे नियम थे, तो 3 नियम। कितना नियम? 3 नियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं 444 नंबर में। 444 देखिए क्या कहता है, 444 नंबर में, 444 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है आइजक यानी न्यूटन के गति के नियम को प्रकाशन का हुआ था 1687 में, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में, 1687 ईस्वी में, याद रखिए 1687 में, 1687 में। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। आगे हम लोग आते हैं 445 नंबर क्या कहता है? 445 नंबर, 445 नंबर, 445 में कह रहा गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था गति का नियम। प्रसिद्ध बोले कुछ भी बोले, न्यूटन, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलो आगे आते हैं 446 नंबर। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? आप लोगों को पता होगा, लागू विस्थापन, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू दाब, लागू बल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट। 446 का ऑप्शन बी, 446 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लागू बल। कौन सा बल? लागू बल, याद रखिएगा, ऑप्शन बल, संवेग में परिवर्तन की दर, ऑप्शन बी 446 का करेक्ट हुआ। हम लोग आगे आते हैं 447। 447 देखिए क्या कहता है, 447 गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ऑप्शन ए, 447 नंबर, 447 में कह रहा गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की व्यवस्था में रहेगी जब तक कि कोई शुद्ध बल की क्रिया, गलत है। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु समान गति, गलत ही नहीं है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदलती है, गलत है। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, देखिए परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हुआ 447 का। आते हम लोग 448 नंबर। 448 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 448 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। आगे पढ़ते, एक व्यक्ति चलती बस में कूदता है तो फिर गिर जाता है। सही बात, ये तो सही है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय
तक घूमता है, सही बात रहता है। जब एक वस्तु अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है, ये भी सही बात, सब तो सही लग रहा लेकिन कुछ तो गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झटका लगता है, याद रखिएगा, रुका तो आगे की ओर झटका लगेगा। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर, देखिए ऑप्शन ए और डी में ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन है, आगे पीछे कर रहा, तो आप लोग याद रखिएगा, रुकेगी तो जब भी एक बस या ट्रेन रुकेगी तो यात्री आगे की ओर झटका देता है, पीछे की ओर नहीं, खुलने पर पीछे की ओर देता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। चलिए ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग हुआ, वहाँ पर क्या कह रहा, पीछे की ओर नहीं, अचानक रुकती है तो आगे की ओर होता है, अचानक रुकने पर क्या होता है, आगे की ओर होता है, पीछे की ओर खुलने पर होता है। चलिए ऑप्शन ए गलत है, आगे बढ़ते हैं। 448 हो गया, आते 400 हम लोग 49 में। 449 में देखिए क्या कहता है, 449 नंबर, 449 में कह रहा 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड क्या कहलाता है, तो यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर ही हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 450 नंबर, 450 देखिए क्या कहता है, 450 नंबर, 450 नंबर में कह रहा है तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, तो क्योंकि यह लंबे समय तक कम बल का अनुभव हो, पीछे की ओर करें कि क्या, लंबे समय तक, क्या होगा, लंबे समय तक, समय ज़्यादा इसमें लगेगा तो चोट कम लगेगा, ठीक है, और कैच आसानी से पकड़ा जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। 450 आता हम लोग 451, 451 देखिए क्या कहता है, 451, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक नहीं, राइफल एक है, गोली चलाई जाती, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऑप्शन बी होगा, गोली की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, गोली की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। 451, 451 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, याद रखिएगा, गोली की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, गोली की एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीछे की ओर आएगा तो कम होगा माइनस के रूप में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 451 का। आते 452 नंबर, 452 देखिए क्या कहता है, 452 नंबर, 452 में कह रहा दरिमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, सबको पता होगा बल कहते हैं, बल बराबर क्या आता है, दरिमान गुना त्वरण, ठीक है, दरिमान गुना त्वरण, दरिमान गुना त्वरण, बल यानी एफ बराबर एम गुना त्वरण के मान ए, यही होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन किसमें है 452 का, ऑप्शन बी करेक्ट, बी नहीं है, डी है, ऑप्शन डी, द्रव्यमान गुना त्वरण बल कहलाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 453, 453 में देखिए क्या कहता है, 453 नंबर, 453 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, यानी न्यूटन का तृतीय नियम पूछ रहा है, इसमें कौन सा रिलेटेड है ऑप्शन में, तो फर्स्ट है रॉकेट लॉन्च करना, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ठीक है, आप लोग तृतीय नियम से रिलेटेड है उसमें भी, ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉकेट का लॉन्च होना, ऑप्शन ए रॉकेट का लॉन्च होना, 453 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बाकी मत पढ़ो, ठीक है, फर्स्ट मिल गया। तो
454 में आओ। 454 में देखिए क्या कहता है। 454 नंबर, 454 में कह रहा है जब एक नाभिक आगे की दिशा में कूदता है तो नाभ पीछे, जहाँ पीछे बोले पीछे की तरफ हट जाती है, तो यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम, तृतीय नियम होगा। कौन सा होगा? तृतीय नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। पीछे की ओर गोली चलावे, नाव कूदे, पानी में कूदे, पीछे की ओर जहाँ झटका लगेगा, गति का तृतीय नियम, गति का तीसरा नियम। चलिए हम लोग ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, कितना नंबर तक हो गया? 454। 455 नंबर हम लोग देखते हैं। 455 नंबर, 455 देखिए क्या कहता है। चार सौ पचपन नंबर इधर चला गया। हाँ, रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम आधारित है? तो आप लोग पता होगा, 2-3 बार रिपीट हो गया। रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ऑप्शन ए 455 का, 455 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 455 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ऑप्शन ए। रॉकेट लॉन्च होना न्यूटन के कौन सा नियम? तृतीय नियम। चलिए आगे बढ़ते, 455 का ए हो गया। 455 आता 456। 456 क्या कहता है? दोनों वस्तुओं के मध्य, 456 में कह रहा दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो विपरीत बोले भाई तो गति का तीसरा नियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, गति का तीसरा नियम। 456 हो गया। 457 नंबर आते हैं। 457 जब एक स्थिर, 457 देखिए क्या कहता है। 457 नंबर, 457 में कह रहा है जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है? तो सबको पता होगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, आगे या पीछे, तो न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 457 हो गया। 458 आते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव से रिलेटेड भाई क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए नाव तट की दूर चली जाएगी, सही बात। स्थिर रहेगी, गलत बात। तट की ओर चलेगी, गलत बात। डूब जाएगी, गलत बात। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। 458 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता तो नाव क्या होगा? नाव तट के दूर चली जाएगी, तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं कितना नंबर? 459। 459 देखिए क्या कहता है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगती है, तो न्यूटन के नियम का उदाहरण, तो तृतीय नियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 459 नंबर, 459 तो क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। ऑप्शन बी करेक्ट है, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। ऑप्शन बी करेक्ट, गति का तृतीय नियम। बंदूक नाव पीछे की ओर झटका लगे, न्यूटन का तृतीय नियम। 459 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे आते हैं 460 नंबर। 460 देखिए क्या कहता है। 460 नंबर, 460 नंबर में कह रहा है न्यूटन का गति, 460 नंबर, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? चलिए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर, ऑप्शन ए ही पकड़ा गया। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाती है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। 460 हो गया। आते 461 नंबर। 461 क्या कहता है? 461 नंबर, 461 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम? तेजी से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गति मान गेंद को साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है।
ये भी तो सही लग रहा। जब हम पेडल 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 चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी, ये तो गलत है। जब एक बस अचानक, ये तो प्रथम नियम से हो जाएगा। रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करना, तो तीनों हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। रॉकेट दिया रहेगा तो रॉकेट याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। रॉकेट लॉन्च करना, ठीक है। रॉकेट क्या करना, लॉन्च करना, ठीक है। लेकिन पहला नियम द्वितीय नियम होना चाहिए, पहला जो होता है द्वितीय नियम होना चाहिए। देख लेंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रॉकेट लॉन्च तृतीय नियम है तो ठीक है। रॉकेट लॉन्च करना ये न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 461 आते हैं 462। 462 नंबर क्या कहता है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्यक्त किया? तो बल की परिभाषा बार बार हम बोलते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है। 462 नंबर, 462 नंबर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बल की परिभाषा बोले तो न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। संवेग बोले तो द्वितीय, ठीक है। और विपरीत प्रतिक्रिया बोले तो तृतीय। 462 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते 463। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम। 463 का सी, 463 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 463 का सी, 463 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 463 का सी नंबर, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं, बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है, सी। आते हैं 464 नंबर। 464 देखिए क्या कहता है, 464 नंबर। 464 नंबर में कह रहा है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट को, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n पर पावर th, घात कितना है, 464 नंबर, n पर पावर, nवा टर्म के समानुपाती होता है। यहाँ n के मान क्या होगा, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात, गैसों की घात किसका समानुपाती होता है, n का मान, तो एक होगा पॉजिटिव, याद रखिएगा। n का मान क्या हो जाएगा, एक, पॉजिटिव में प्लस में एक दीजिएगा, n का मान कितना हो जाएगा, एक, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए, कुछ नया सवाल आएगा उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, डरना नहीं है, एक सवाल से दिक्कत हुआ तो, ठीक है। जो रॉकेट का गति होता है ना, 464 नंबर के फिर भी समझते हैं। जो रॉकेट का गति जो होता है किसका समानुपाती होता है, आप लोग को पता होगा, गैस की चाल के समानुपाती होता है, गैस की चाल के समानुपाती होता है। लेकिन इस पर पावर nth टर्म रहेगा, n, ठीक है, क्या रहेगा, n के मान हम लोग एक रखेंगे तो आपस में दोनों बराबर होगा, दो रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n के मान एक रखेंगे, रॉकेट का गति बढ़ेगा तो गैस की चाल बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई घटेगा, समानुपाती, तो यही रिलेटेड है। n के मान एक होगा, याद रखिएगा, n के मान एक। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आप लोग समझ गए, फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। 464 हो गया। 465 नंबर आते हैं। एक 70 kg का आदमी, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? तो समझते हैं। 465 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक 70 kg का आदमी है, कोई बूढ़ा है आदमी, बूढ़ा 70 kg में हो जाता है हो भी सकेगा। एक 70 kg आदमी 50 न्यूटन से, इसका बल कितना है, एम के मान कितना दिया, 70 kg, यानी बल कितना दिया है, 50 न्यूटन से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। आदमी कितना, 50 kg, फिर आदमी को धक्का देता है 50 kg का, ठीक है। आदमी पहले कितना, 70 kg का, और इसका 50 न्यूटन का बल से धक्का देता है। आदमी 50 न्यूटन बल से एक 50 kg
आदमी को अन्य व्यक्ति को धक्का देता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल से धकेला होगा? तो 50 केजी जो है, तो इसको पास 50 केजी आदमी को धक्का देता है, उसके पास 50 केजी है ही है, तो 50 केजी से जितना ताकत रहेगा उतना लगाएगा, उससे ज़्यादा अधिक नहीं लगा देगा। तो 50 केजी है ही है बेचारा उसको पास, तो 50 केजी तक का ही धक्का मारेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा 85 न्यूटन। 50 न्यूटन देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन एक करेक्ट हो गया 50 न्यूटन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 465 हो गया। 466 नंबर देखिए क्या कहता है। 466 न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन ए विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो ऑप्शन डी में कोई रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन डी है। धीमे चलने सही है, उच्च वेग के साथ है, है विराम से रिलेटेड है न्यूटन का नियम। ठीक है, विराम से रिलेटेड है, धीमे या तेज से रिलेटेड है, तो प्रकाश का वेग से कोई रिलेटेड नहीं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ठीक है, 466 का डी होगा आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 467 नंबर आते हैं। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। तो ऑप्शन डी होगा स्थिर। इस सवाल पहले भी स्थिर और वेग होता है, लेकिन स्थिर दिया। ऑप्शन 467 नंबर। 467 नंबर जो होगा करा, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है, तो वेग और स्थिर। तो ऑप्शन डी होगा स्थिर। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, स्थिर। याद रखिएगा, स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। याद रखिएगा, स्थिर होता है। अभाव में रॉकेट प्रणोद स्थित होता है। हम लोग देख लें कितना नंबर, 467। 468 नंबर आते हैं। 468 नंबर देखिए क्या कहता है। 468 में कह रहा, इसको मिटाते हैं। 468 नंबर। 468 में कह रहा, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु को प्रकृति में डैश होता है, तो जड़त्व से ही रिलेटेड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी जड़त्व ही। चलिए आगे बढ़ते, इसे रिपीट क्वेश्चन है। 468 हो गया। आगे आते हम लोग 469 नंबर। 469 देखिए क्या कहता है। 469 नंबर। 469 नंबर में कह रहा, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो सही बात है, आराम से रिलेटेड है, नहीं दिशा से। अगर गति से रिलेटेड है, ज़्यादा गति में हम लोग छलांग मारेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 469 का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 470 नंबर। 470 देखिए क्या कहता है। 470 नंबर। 470 नंबर में कह रहा, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, तो जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़ता, गति। तो जड़ता ऑप्शन है जड़त्व, उसको बोलेंगे जड़त्व के कारण, एक दूसरे पर अपना लदाया हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए, क्योंकि पता आपको विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, गति में है तो गति में। तो जो मेज पर रखी पुस्तक वो विराम में है तो उसी में रहना चाहता है। ठीक है, उसका अगर हम लोग कुछ भी हटाएंगे तो विरोध हो जाएगा बाइबल से। ठीक है, 470 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 471 नंबर देखिए। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं डैश, तो जड़त्व कहते हैं। 471 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व। क्योंकि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को, समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, यानी आराम यानी रुका हुआ या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति, तो हम लोग रिलेटेड जड़त्व से होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी 471 का बी करेक्ट। हम लोग आते हैं 472 नंबर। 472 देखिए क्या कहता है।
472 नंबर। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बता दीजिए। यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भाषा घुराया हुआ। आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है। भाषा थोड़ा सा क्या किया, घुरा दिया। देखिए वही है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी स्थिर यानी रुका हुआ वस्तु या स्थिर रहने या गतिशील, यानी रुका हुआ या गतिशील, उस वस्तु को गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो वही जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम बोलो। ऑप्शन डी हो जाएगा 472। 472 का डी हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं 473 नंबर। क्या कहता है? समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो यही ऑप्शन होगा, गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पता है कि गति में रहने के लिए हम लोग अगर दौड़ते लगता है दौड़ते रहें, रुका हुआ है तो लगता है रुका हुआ रहे, यानी विराम में है तो विराम में ही रहने का मन करता है, रुका हुआ है तो गति में है तो गति में ही रहने का मन करता है, ठीक है। तो ये सारा रिलेटेड है जड़त्व का नियम से, जो कि गति का प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गति के जड़त्व से आगे की ओर बढ़ती। ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। 473 का ऑप्शन बी। 473 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 474। जड़त्व यानी इन सीरिया, ठीक है, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 474 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट। 474 का ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन करेक्ट हो गया। इसी ने जड़त्व का नियम दिया, ठीक है। चलते हैं 475 नंबर। क्या कहता है? 475 नंबर। 475 नंबर में कह रहा, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की तबीयत खराब है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है? तो जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 476। 476 देखिए क्या कहता है। 476 नंबर। 476, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है। 476 नंबर क्वेश्चन का रहा, जब एक गिलास पर एक गिलास कोई है, ठीक है, इस पर कोई कार्डबोर्ड रख दिया गया है, ठीक है। कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाए तो उस पर रखा सिक्का, इस पर कोई वो सिक्का होगा, ठीक है, उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है तो यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ये सब तो हम लोग लॉटरी भी खेलते होंगे, सिक्का वाला, आप लोग मेला ठेला में देखिएगा। तो ये जड़त्व का नियम से होगा। क्या होगा? जड़त्व का नियम से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट, जड़त्व का नियम। हम लोग आते हैं 477 नंबर। 477 नंबर देखिए क्या कहता है। 477 नंबर। 477 नंबर का रहा, 477, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो अधिकतम किसका? ऑप्शन देखते हैं। एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, गलत। स्कूटर और बस। आगे देखते हैं 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, यही होगा ऑप्शन डी। किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो जहाज तो ऊपर में चलेगा, रेलगाड़ी नीचे, तो जड़त्व सबसे अधिक रेलगाड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और हवाई जहाज।
तो हम लोग देख लिए टोटल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर यानी न्यूटन से रिलेटेड जितना भी था, न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड टोटल 477 था। 478 से हम लोग बल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आज इतने तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।